नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती हैं, लेकिन इनके सबक हर दौर में उतने ही गहरे और काम के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है टकराव की, मौके की और एक ऐसे सबक की जो अक्सर बहुत देर से सीखा जाता है। और पता है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे आसपास की दुनिया में भी कई बार दोहराई जाती है। हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है दो बहुत ही ताकतवर किरदारों से, और उनके बीच जो झगड़ा है ना, उसकी जड़ में है उनका घमंड। जरा सोचिए, एक घना जंगल है, सब कुछ शांत है, लेकिन तभी जंगल के दो सबसे बड़े सूरमा, एक शेर और एक भालू, एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। बस यहीं से टकराव की नींव रखी जाती है। और मजे की बात यह है कि दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल था। दोनों खुद को सबसे ताकतवर और जंगल का असली राजा मानते थे। उनके दावे भले ही शब्दों में थोड़े अलग हों, पर उनका घमंड वो बिल्कुल एक जैसा था। सबसे पहले शेर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है, अपना दावा ठोक देता है। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक जताने का घमंड है। और भालू कहाँ चुप रहने वाला था, फौरन ही उसकी तरफ से जवाब आता है, उतनी ही ताकत और जिद के साथ। अब तो यह टकराव बढ़ना ही था। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये टकराव कैसे एक भयंकर लड़ाई में बदल जाता है, क्योंकि जब घमंड टकराता है तो नतीजा अक्सर बहुत बुरा होता है। उनकी लड़ाई सिर्फ उन दोनों के बीच नहीं रही, पूरा जंगल उसका गवाह बन गया। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि पेड़ तक कांपने लगे और बेचारे पक्षी डरकर भाग गए। मतलब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। और घंटों की इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, कोई नहीं जीता। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर इतने थक गए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे, बस जमीन पर पड़े हाँप रहे थे। लेकिन जब ये दोनों लड़ रहे थे ना, तो कोई और भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। अब कहानी में एक नया किरदार आता है जो इस पूरे झगड़े को एक अलग ही नजरिए से देख रहा था। ये थी एक चालाक लोमड़ी। वो लड़ाई में शामिल नहीं हुई, वो बस इंतजार कर रही थी, सही मौके की ताक में थी। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां शेर और भालू की लड़ाई का असली नतीजा सामने आता है। उन्होंने क्या खोया, ये अब पता चलने वाला था। जिस शिकार के लिए वो दोनों लड़ रहे थे, जैसे ही वो थक कर गिरे, लोमड़ी ने एक पल भी नहीं गवाया। वो झट से आई, शिकार उठाया और वहां से 9-2-11 हो गई। बिना मेहनत के फायदा किसी और का हो गया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका इनाम तो जा चुका है, तब जाके उन्हें अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उनकी सारी लड़ाई, सारी ताकत, सब कुछ बेकार चली गई। अब हाथ में सिर्फ पछतावा था। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए उनकी इस महंगी गलती से मिले सबक को जरा ठीक से समझते हैं। शेर ने जो कहा वो इस पूरी सिचुएशन का एकदम सटीक निचोड़ है। वो आपस में लड़ने में इतने उलझ गए कि असली फायदा उठाने वाले को देख ही नहीं पाए। और भालू ने बात को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने न सिर्फ गलती मानी बल्कि एक बेहतर रास्ता भी बताया, सहयोग। अगर वो मिलकर काम करते तो फायदा दोनों का होता। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले 2 पार्टियां एक बेकार के झगड़े में उलझती हैं, फिर उस झगड़े की वजह से दोनों का नुकसान होता है, और आखिर में कोई तीसरा जो होशियार और मौकापरस्त है, वो बाजी मार ले जाता है। और यही इस कहानी का असली सार है। जब दो लोग बेकार के मुद्दों पर अपनी ताकत बर्बाद करते हैं तो हारते दोनों हैं। असली जीत तो हमेशा उस तीसरे की होती है जो चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है। तो ये सवाल सोचने वाला है। अपनी जिंदगी में, अपने समाज में या दुनिया में जब हम ऐसे बेकार के झगड़े देखते हैं, तो ये पूछना जरूरी है कि असली फायदा कौन उठा रहा है? वो चालाक लोमड़ी आखिर कौन है?